हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है आप सबके लिए, क्योंकि ये हर लेडीज़ की प्रॉब्लम है और इसमें ना हमारे बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं लेकिन हमें सोल्यूशन नहीं मिलता है। तो आज फ्री में आपको सोल्यूशन बताऊँगी मैं। एक भी रुपये खर्च नहीं होगा, घर बैठे हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो बने रहेगा वीडियो पर। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो जैसे कि ऑनियन ऑयल, ऑनियन शैम्पू बालों के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। ये केमिकल प्रोडक्ट है, इसमें बहुत पैसे लगते हैं, बहुत महंगे आते हैं और रिजल्ट बहुत कम मिलते हैं। लेकिन इसी को हम घर में भी बना सकते हैं बिना एक रुपये खर्च किए, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारी किचन में आसानी से होती हैं। तो एक प्याज से आप एक हफ्ते में अपने सिर को ट्रीटमेंट दे सकते हैं और वो भी फ्री में, बिना किसी खर्च के, बिना किसी केमिकल के। 100% फ़ायदा होगा। बस हमें इसके लिए एक प्याज चाहिए, उसका एक जूस बना लेंगे, उसे बालों में अप्लाई करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। और ऑनियन का ऑयल भी आता है, ऑनियन की शैम्पू भी आती है और उसका रिजल्ट मिले या ना मिले, लोग यूज़ ज़रूर करते हैं, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। तो ये हम घर पे भी बना सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये घर घर में होती है। इसे मतलब अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारी डेली यूज़ की चीज़ है प्याज जो है। और प्याज का बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। आजकल ऑनियन ऑयल, ऑनियन शैम्पू बहुत ज़्यादा चल रहा है और मेरे बाल इतने ज़्यादा झड़ते हैं। तो देखो, मैंने एक प्याज को छील करके साफ़ करके उसका जूस निकाल लिया है। अगर इसको घिस के निकालते हैं तो बहुत अच्छे से निकल जाता है। और आजकल मैं वीडियो बाल्टी पे रख कर बना रही हूँ, क्योंकि मेरा वो स्टैंड टूट गया है, ट्राईपॉड। तो ये है स्प्रे बॉटल। एक बहुत पहले मंगवाई थी मैंने 3 स्प्रे बॉटल, तो 2 तो चूहों ने काट दी है, एक ही बचती है मेरे पास। तो आप चाहें तो हाथ से भी लगा सकते हैं ऑयल की तरह। तो आज है मंडे, मुझे बाल धुलने थे और पहले तो मैं सुबह ही नहा लेती थी, लेकिन आज नहीं नहाया है। तो एक ऑनियन का मैंने जूस निकाल लिया है। बहुत सारे लोग इसमें ऑयल लगाकर भी, मतलब ऑयल मिक्स करके लगाते हैं सिर में, लेकिन मैं ऐसे ही लगा रही हूँ, ऐसा जल्दी अब्जॉर्ब हो जाएगा। तो मैं स्प्रे से लगा रही हूँ, जो स्प्रे बॉटल है इसी से लगा रही हूँ। और एक ऑनियन का बहुत काफ़ी होता है। जैसे कि तेल हम लगाते हैं थोड़ा सा, तो ये हमें थोड़ा ज़्यादा लगाना होता है ताकि बाल अच्छी तरह से गीले हो जाएं। और जड़ों में लगाना है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं और कभी कभी तेल लगाती मैं, कभी कभी नहीं लगाती हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं बरसात के सीज़न में। और झड़ते हैं और बढ़ते भी हैं, लेकिन बार बार जगह जगह टूट टूट के गिरते हैं ना, तो वो नहीं अच्छे लगते हैं। तो जितने झड़ते हैं उतने बढ़ते भी हैं, लेकिन मैं बालों का झड़ना बंद करना चाहती हूँ। तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो ऑनियन ऑयल, ऑनियन शैम्पू यूज़ करते हैं। तो जब हमारे घर में ही सोल्यूशन पड़ा है तो हमें पैसे खर्च करने की क्या ज़रूरत है। जितना आपको एक बोतल शैम्पू में, एक बोतल ऑयल में फ़ायदा नहीं मिलेगा, उतना घर की एक प्याज में मिल जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल है, शुद्ध है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। तो बस तुरंत बनाओ, तुरंत लगाओ। तो इसे अच्छी तरह से लगा लेंगे जड़ों में, स्केल में। और चाहें आप तो लेंथ में लगा सकते हैं, नहीं तो लेंथ में कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जड़ों में ज़रूर लगाएं। तो मैंने पूरी एक प्याज का बनाया था और अच्छे से लगा लिया पूरे में स्प्रे करके। ऐसे एक भी वेस्ट नहीं होता है। और एक प्याज का जूस काफ़ी होता है, इसका रस बहुत थोड़ा तीखा तीखा होता है। तो देखिए, ऑयल की तरह मैंने बहुत अच्छे से पूरे बालों में लगा लिया है। एक प्याज के जूस से पूरे बाल अच्छी तरह से गीले हो गए हैं। तो लेकिन ये है कि इससे स्मेल आती है। तो देखो, प्याज से स्मेल तो आती ही है, पर मार्केट के प्रोडक्ट में यही होता है कि केमिकल की वजह से ना उसमें स्मेल नहीं आती है। तो हमने घर पर ही प्याज का जूस लगा लिया है बालों में। अब देखते हैं इसके क्या फ़ायदे होते हैं। मुझे डैंड्रफ भी बहुत ज़्यादा है और मेरे बाल भी बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। तो अगर आपको बालों की समस्या है झड़ने की, तो आप भी घर में ट्राई कर सकते हो। ऑनियन का बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। मैंने पहली बार लगाया है, मैंने स्प्रे बॉटल से लगाया है। आप चाहो तो कॉटन से लगा सकते हो और हाथों से, उंगलियों की मदद से भी लगा सकते हो। तो जूड़ा बना के रख लिया है। अभी मैं झाड़ू वगैरह, बर्तन वगैरह कर चुकी हूँ, लेकिन मैंने पोछा नहीं लगाया है और दोपहर की सब्जी भी नहीं काटी है। तो जितनी चीज़ें गंदी हुई हैं सब धुल के रख दूँगी। और जब तक, कम से कम 1 घंटे डाल के रखना है इसको बालों में, तो ये अच्छी तरह से अब्जॉर्ब कर लेगा। तो पहले मुझे काटने हैं करेले, तो उसके लिए मैंने पानी में नमक डाल दिया है, इससे करेले कड़वे नहीं रहते हैं। तो 15-20 मिनट इसी पानी में कटे पड़े रहेंगे। तो देखो, ये खाली डिब्बा है जो प्लास्टिक का, ये कितने काम का होता है। बहुत सारे लोग फेंक देते हैं, जैसे बिस्किट वगैरह होती हैं उसी में आते हैं डिब्बे, और चीज़ों में भी आ जाते हैं। तो मैं इस तरह पूरे करेलों के जितने भी पार्ट है वो कट करके रख देती हूँ, साफ़ करके। और फिर करेले काट करके मैं नमक पानी में डाल दूँगी 15-20 मिनट के लिए।
इससे करेले कड़वे नहीं रहते हैं। वैसे करेले हैं तो कड़वे ही रहेंगे, लेकिन कम हो जाता है कड़वापन। और हमारे घर में करेले किस तरह बनते हैं वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आप इस तरह करेले बनाएंगे तो आपके बच्चे भी खाएंगे, क्योंकि आपको तो पता ही है सबको घर में बच्चे करेले खाते ही नहीं है। लेकिन मैं जिस तरह आज बताऊंगी, अगर आप इस तरह बनाएंगे तो आपके बड़े और बच्चे सब खाएंगे। बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह के करेले। तो मैंने काट करके नमक पानी में डाल दिए हैं, इससे करेले का कड़वापन कम हो जाएगा। और जब तक मेरे बालों में वो ऑनियन का जूस भी लगा है वो भी अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो जाएगा। तो अभी मैंने पोछा नहीं लगाया है, तो इसे मिक्स करके 15-20 मिनट के लिए रख देंगे अच्छी तरह से। और जितना ये वेस्ट है इसे फेंक दूंगी मैं। तो इसी तरह मैं अपने काम करती हूँ, लेकिन मैं रोज़ सबसे पहले नहा लेती हूँ। आज नहीं नहाया मैंने। तो देखो बाल्टी पे मोबाइल रख कर मैं वीडियो बना रही थी, ट्राइपॉड टूट गया है तो ये रख दिए हैं ढक करके। जब तक मैं पोछा करूँगी तब तक इनका कड़वापन भी निकल जाएगा और 4-5 बार धुल लेंगे। तो ये है मेरा अचार। हमने लॉकडाउन से अचार नहीं बनाया था, तो हमारे पास काफ़ी सारे डब्बे हो गए थे मार्केट के अचार के, खाली डिब्बे। लेकिन इस साल मैंने पूरे 10 किलो आम का अचार बनाया है। देखिए ये है। तो जितने भी हमारे पास अचार के डिब्बे थे पहले के खाली, वो सब अचार भर चुके हैं। तो एक अचार बनाया था मैंने मार्केट से अचार मसाला मंगवा कर, और एक अचार बनाया था मैंने खुद घर पे मसाले तैयार करके। तो किसी दिन मैं आपको दिखाऊंगी। बड़े डिब्बे में भरा रखा है ये। तो थोड़ा सा आटा रखा हुआ है, क्योंकि सुबह गैस ख़त्म हो गई थी। 2 लोई का आटा बच गया था, तो मेरे लिए नहीं बन पाया था नाश्ता। बाकी सब लोग खा पी कर चले गए। गैस भी आ गई है, लेकिन अब मैं अपने लिए तभी बनाऊंगी जब मैं नहा लूँगी, क्योंकि मैं बिना नहाए खाती नहीं हूँ। तो मैंने सोचा आज बालों पर ट्रीटमेंट कर लेती हूँ, मैं घरेलू नुस्खे आजमा लेती हूँ। तो फिर बाद में ही अब मैं नहाऊंगी पूरे काम करके। तो इस तरह से पोछा लगा लेती हूँ मैं। और ये वाइपर है, लेकिन मैं इसी में कपड़ा लगा के पोछा कर लेती हूँ। तो ऐसे तो मैं रोज़ सुबह नहाती हूँ, लेकिन आज बहुत लेट हो गया, अभी 12 बज गया है। तो जो डोरमेट मैंने बनाए हैं 2, ये भी मैंने आपको दिखा दिए हैं कि मैं खुद ही घर में वेस्ट कपड़े से बना लेती हूँ। तो घर की साफ़ सफाई हो गई है। ये टेबल हमारी ख़राब, चंदन के पापा जी ने खुद बनाई थी ख़राब लकड़ी से, लेकिन मैंने इस पर पर्दा लगा दिया था, वेस्ट पर्दा था। तो ये काम की हो गई। और देखो कितनी अच्छी लगती है, ऐसी लगती नहीं है कि बाज़ार की नहीं है। तो ये बच्चों के क्राफ्ट के लिए इधर लगी रखी रहती है। तो पोछा भी हो गया है मेरा, और अब बस सब्जी में तड़का लगाना है। तो मैं किस तरह बनाती हूँ वो आज आपको बताऊँगी। ये है वही डोरमेट जो मैंने बनाया था। और इधर मैंने सीढ़ियों पर भी धुल दिया है पानी डाल करके। आज मौसम बहुत अच्छा है, धूप अभी सुबह से ही आ गई थी। और सब लोग नहा धुल के चले गए हैं, मतलब बच्चे और बच्चों के पापा जी। तो सब कुछ ऐसे ही बिखरा पड़ा है बाथरूम में। तो सबसे पहले करेले को 2-3 बार धुल लेंगे अच्छी तरह से। और मैं करेले को डायरेक्ट बनाती नहीं हूँ, पहले फ्राई कर लेती हूँ अच्छे से कम 15 से 20 मिनट में फ्राई कर लेती हूँ लो फ्लेम पे, सिर्फ ऑयल में। और फिर बाद में मैं मसाला तैयार करके करेले बनाती हूँ। ऐसे करेले बनाने से करेले का कड़वापन ख़त्म हो जाता है। तो ये जो डोर तोरण लगा हुआ है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये चीज़ ये बच्चों ने बनाई थी लिफाफों से। उस दिन आपने देखा होगा जब बच्चे क्राफ्ट कर रहे थे, मेरे साथ ही वीडियो में थे। तो उन लोगों ने वेस्ट लिफाफे से इस तरह बनाया था, बहुत ज़्यादा प्यारा बना था, आप देख सकते हो। तो बस मैंने सब्जी में मतलब तड़का भी लगा दिया, यानी कि करेले फ्राई कर लिए हैं। जब तक करेले पकेंगे, जब तक मैं नरमा पानी में कपड़े डाल के रख दूँगी। और मेरे बालों में ऑनियन का जूस भी अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो गया है। तो सबसे पहले मैं अपने बाल धुल लूँगी, क्योंकि काफ़ी देर हो गया है, 1-1.5 घंटा हो गया है। तो बाल एकदम अकड़ से जाते हैं और स्मेल भी बहुत आती है, हल्की हल्की सी जलन सी भी होती है, क्योंकि ऑनियन तो आपको पता ही है कि आंखों में कितनी ज़्यादा लगती है, स्पाइसी होती है। तो कम से कम मैंने आज 3 शैम्पू डाली है, क्योंकि ऑनियन की बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है। लेकिन मार्केट के प्रोडक्ट से अच्छा ही है कि घर पे एक प्याज का जूस निकालो, लगा लो। क्योंकि देखो हर चीज़ में पैसे खर्च करना मुझे नहीं लगता कि सही है। तो घर में इस तरह घरेलू नुस्खे भी यूज़ किए जाते हैं, किचन से बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे कर लेते हैं। तो मैंने भी आज किया है। ऑनियन का नहीं मैंने कभी यूज़ किया था, तो आज मैंने ऑनियन का भी यूज़ कर लिया है। बस ये थोड़ा स्पाइसी लगता है, स्मेल भी बहुत आती है। और बाल एकदम कड़क कड़क टाइट टाइट हो गए थे। मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा झड़ते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैंने धुलने की कोशिश की है कि इसकी बदबू चली जाए, लेकिन बदबू जा ही नहीं रही है। तो बस अब मैं नहा धुल के आ गई हूँ। और जो 2 लोई रखी थी उसका मैंने पराठा बना लिया है अपने लिए। और सुबह के उसी बर्तन में मैंने आटा छान के रख लिया है दोपहर के लिए। अब दोपहर के लिए भी सब्जी रोटी ही बननी है। एक पराठा रखा था और 2 लोई रखी थी, तो 3 पराठे बन जाएंगे। तो पहले नाश्ता करूँगी मैं, फिर दोपहर की सब्जी और रोटी बनाऊँगी।
तो फ्रेंड अभी बज गया है करीब 12:30 का टाइम हो गया है। आज सुबह नहीं नहाया तो बहुत लेट हो गया है। तो अभी मैं थोड़ी देर बाद आटा गूँथूँगी। अभी सबसे पहले तड़का लगा देती हूँ। हमने करेले फ्राई करके रख लिए थे। इसी कढ़ाई में तेल डालकर जीरा और हरी मिर्च डाल करके प्याज फ्राई कर लेंगे और मसाले वही रहेंगे जो आप डेली में डालते हो, धनिया, मिर्ची, हल्दी, नमक। तो इसे हम फ्राई करेंगे जैसे कि हमने करेले फ्राई करके रख लिए, वैसे ही हम पहले मसाला बना लेंगे। इसमें पानी नहीं डालेंगे और जो मसाला तैयार हो गया है उसी में फिर से करेले डाल देंगे जो फ्राई करके रखे हैं। तो ये है हमारे घर का अचार। अभी मुझे नाश्ता करना है, मैंने अभी तक नहीं किया है, तो समझो दोपहर का ही खाना खा रही हूँ मैं। तो थोड़ी से करेले भी ले लिए हैं मैंने। आप सब भी नाश्ता कर लो। आज नाश्ता करने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया मुझे, मैंने लास्ट में नहाया आज सारे काम करने के बाद। तो आज अपने ऊपर एक ट्रीटमेंट कर लिया है। तो फ्रेंड ये देखिए, मैंने बाल अभी तक खोले नहीं हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी थी मैं। जब सारे काम कर लूँगी तभी बाल सुखाने बैठूँगी। टॉवल लगा के रख लिए मैंने। चंदन के पापा जी भी आ गए हैं खाना खाने के लिए। तो हमारे करेले आज का बन के तैयार हैं। अगर आप इस तरह बनाएंगे तो आपके करेले कभी भी कड़वे नहीं होंगे। देखो कितनी ज़्यादा धूप है। अभी 1 बज गया है और अभी बाल सूखे भी नहीं हैं। हल्की स्मेल तो है बालों से, बालों में स्मेल रहती है। ऑनियन की स्मेल बहुत तेज़ होती है, ऑनियन की और लहसुन की। तो और मुझे डैंड्रफ भी बहुत ज़्यादा है। तो पता नहीं ये प्रॉब्लम मुझे कैसे हो गई, मैं ऑयल नहीं डालती ना बालों में इसीलिए। तो फ्रेंड ये तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपके बाल झड़ते हैं तो आप शैम्पू, ऑनियन शैम्पू और ऑनियन ऑयल की बजाय घर में कर लेना आप ट्राई। तो आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा क्राफ्ट बताने वाली हूँ। घर में जो वेस्ट पैंट पड़े होते हैं उसी का है। तो ये है लोवर, वेस्ट है, बिल्कुल ख़राब है, कलर पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, बस ये फटा नहीं है। तो हमें इसका एक ही पैर यूज़ करना है और इससे बहुत ही प्यारी राउंड पिलो बन जाएगी। इसमें एक भी सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है, पूरा सिला है देखो दोनों तरफ से जहाँ से हम कट कर रहे हैं। अगर आपके पास मशीन नहीं है तो आप सुई धागे से भी फोल्ड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें एक नाड़े की तरह डालना पड़ेगा ना, एक बद्धी डाल देंगे तो ये बंद हो जाएगा दोनों तरफ से और ये राउंड वाली गोल वाली पिलो बन के तैयार हो जाएगी। तो घर में इस तरह बहुत वेस्ट कपड़े पड़े होते हैं हम सबके घर में, तो आप चाहें तो इस तरह काम में ला सकती हैं वेस्ट कपड़ों को। तो मैंने इसमें बस एक सिलाई लगा दी है, मशीन है तो लगा ली, वरना आप सुई धागे से भी लगा सकते हो हाथ से। इसमें कोई भी काम नहीं है। ये पैंट का पैर है ऑलरेडी, ये दोनों तरफ से सिला हुआ है और नीचे से मोहरी में एक नाड़ा डाल देंगे और एक ऊपर से डाल देंगे इस तरह से। और जो भी वेस्ट कपड़ा है या पुराने कपड़े हैं बहुत ज़्यादा घर में, तो इस तरह से सब भर देंगे तो सारे कपड़े भी एडजस्ट हो जाएंगे, यानी कि कुल मिला के ऑर्गेनाइज हो जाएंगे जो इधर उधर बिखरे पड़े रहते हैं, और पिलो भी बन जाएगी। तो ये जो बच्चों की ड्रेस के पैंट है ये बहुत सारे हैं, बहुत ज़्यादा हो गए हैं दोनों बच्चों के, कम से कम 6 पैंट हैं दोनों के मिला करके। तो इनकी इलास्टिक और हुक अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और फिर इसको इसी में भर देंगे तो ये चुभेंगे भी नहीं और भर भी जाएंगे और काम भी आ जाएंगे, मतलब पिलो भी बन जाएगी और कपड़े भी साइड हो जाएंगे जो इधर उधर बिखरे पड़े रहते हैं। और ये कपड़ा जो लोवर का होता है ये स्ट्रेचेबल होता है, तो इसमें बहुत अच्छे से ये भर जाते हैं, यानी कि मतलब इसका जो फील है ना बहुत अच्छा होता है, स्ट्रेचेबल कपड़ा है। तो इसे दबा दबा के मैंने पूरे कपड़े भर दिए हैं जितने वेस्ट पड़े थे। और अभी पैंट का एक ही पैर यूज़ हुआ है, बाकी सही सलामत रखा है। तो आपके साथ उसका भी मैं किसी दिन शेयर करूँगी कुछ और। तो इस तरह से हमने इसमें एक बद्धी डाल दी और अंदर की तरफ इंसर्ट कर दिया। देखो इसे इस तरह घुमा देंगे अच्छी तरह से, यानी कपड़ा पूरा सेट हो जाएगा। तो ये देखो, अगर भाई कहीं भी बैठना हो या कुछ भी करना हो, कहीं भी इसे यूज़ कर सकते हैं। कितना अच्छे से राउंड पिलो बन गया है। ये स्क्रंची से जो मैंने घर पे बनाई थी वेस्ट कपड़े से, तो मैं ऐसे बांध लेती हूँ जूड़ा। तो आप लोग बताना कैसा है। मैंने खुद बनाया था, बहुत सारे बनाए थे, तो आप चाहें तो आप भी बना सकते हैं। ऐसे मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से बना कर और यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो आज मैं अपने बेटे की आपको ड्राइंग दिखाने वाली हूँ जो बहुत अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लगा के बनी हैं और मैंने ये ड्राइंग संभाल के रखी है। ये बहुत ख़ास है, ऐसी बहुत सारी हैं जो रखी हुई हैं लेकिन ये बहुत ख़ास है। तो ये है रामचंद्र जी की, जो ड्राइंग के पहले पेज पे बनी हुई है। ये बड़ी वाली ड्राइंग बुक है और जो बहुत ज़्यादा प्यारी प्यारी ड्राइंग है वो इसी ड्राइंग में है। तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा कर बनाता है, लेकिन जैसी भी दे दो बना लेता है। आजकल तो बहुत सारे लोग ड्राइंग बनवाने लगे हैं उससे, खास करके स्कूल के, तो अपनी फ़ोटो दे देते हैं और बनवा लेते हैं। तो ये जो बाल हनुमान जी की ड्राइंग है ये मेरी मोबाइल स्क्रीन पर भी मैंने लगा रखी है। और ये राम मंदिर है और बहुत ज़्यादा प्यारी प्यारी है सारी की सारी ड्राइंग। आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी चंदन 12 साल का हुआ है, वो बहुत प्यारी प्यारी ड्राइंग बना लेता है। जिस
किसी को भी देख के उसकी ड्राइंग बना देता है। अगर किसी ने फ़ोटो दी तो उसकी भी बना देता है। तो आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। आज का वीडियो कैसा लगा वो भी बताना। और ये हमारे घर के मंदिर की फ़ोटो को देखकर बनाई थी उसने। तो आज का वीडियो यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।